चलिए दोस्तों, आज आपका स्वागत है अनमोल वर्ल्ड एजुकेशन क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो हमने ये चैप्टर किसी के बोलने पे दिया है, उसकी रिक्वेस्ट थी तो हमने बोला कि ये चैप्टर कराते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। चलिए, अच्छा चैप्टर है, मजे लेके पढ़ेंगे। चलिए, मैं पहले आपको बताता हूँ आउटसाइड से कि इस चैप्टर में है क्या क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में दिखाते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, मतलब अभी पढ़ नहीं रहे हैं, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे। ओके, तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर, ये देखिए आपको क्रॉप दिखाई दे रहा होगा, क्रॉप ये पढ़ेंगे, मतलब इसके बारे में पढ़ेंगे क्रॉप क्या होता है, और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में आती है क्रॉप। तो हमें येलो बॉक्स से छोड़ना नहीं है, इनमें से पेपर में पूछ लिया जाता है। और आगे करते हैं हम, इधर देखेंगे, ये देखिए फर्स्ट है खरीफ क्रॉप। ये क्रॉप के टाइप आए हैं, टाइप्स ऑफ क्रॉप। तो इनमें आता है खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, ये भी पढ़ेंगे। और यह बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, ये भी पढ़ेंगे। इधर आप देख रहे होंगे, दिख रहा होगा आपको, मैं आपको दिखा दूं कैमरा इधर करके। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये पहले मैं आपको बताता हूँ क्या है ये। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, दीज एक्टिविटीज आर लिस्टेड बिलो। इसका मतलब है किस किस चीज से हम क्रॉप उगाते हैं, तो वो पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, क्या क्या चीज है ये पढ़ेंगे हम। दिया हुआ है प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिशन, मैन्योर, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम सीवेज, ये हम पूरा देखेंगे अभी। प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल, सॉइल बनाना, सॉइल कैसे बनती है ये भी देखेंगे हम। ये पूरा है, ये हम पूरा पढ़ेंगे। आगे देखते हैं हम दूसरे पेज पे। चलिए आगे है, यही प्रोसेस है। टिलिंग क्या होता है, प्लोइंग क्या होता है, ये सब उगाने के तरीके हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। प्लोइंग ये देखिए आ गया यहाँ पर, आगे ये हम पढ़ेंगे आगे। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, ये पढ़ेंगे। और एक ये बहुत जरूरी चीज है, पेपर में हर बार पूछी जाती है, होए, हो जो भी आप बोलते हो, होए पता नहीं क्या होता है, चलिए आप जो बोलते हैं होए, मैं हो बोलता हूँ, ये पढ़ लीजिए आप, हो, यही पढ़ते हैं। ये एक टूल होता है जिससे हम वीड्स होते हैं रिमूव करते हैं, लूजिंग द सॉइल, सॉइल में से वीड्स को अलग करने के लिए ये टूल यूज करा जाता है। तो हम आगे अब ये पढ़ते हैं, ये भी पूरा देखेंगे, मैं आपको ये पूरा बोर्ड पे समझाऊंगा ये चीज। तो आगे करते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम। चलिए, हमने देखा था अभी होए, जो मैं बता रहा था आपको, ये वो है पूरा पूरा जो मैं आपको बता रहा था टूल होता है जो, ये है वो। आगे पढ़ेंगे हम, कल्टीवेटर पढ़ेंगे क्या होता है, और सोइंग मतलब उगाना, कैसे उगाना, ये पूरा पढ़ेंगे अभी हम। तो पहले बताता हूँ, सिलेक्शन ऑफ सॉइल, हम कैसे जज करें कि जो, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए अब दिख रहा होगा आपको, सिलेक्शन ऑफ सीड्स। तो इस, अब हम कैसे जज करें कि कौन सा सीड अच्छा है, तो आगे देखते हैं हम। चलिए फिक्स कर देता हूँ मैं वहीं पर। चलिए देखते हैं, सीड ड्रिल, ड्रिल ये एक ये भी टूल है, ये भी पढ़ेंगे हम आगे। ये देखिए आपको दिख ही रहा होगा पिक्चर में पूरा। आगे देखते हैं हम,
पढ़ेंगे अभी ये क्या है। ये मेन होते हैं, कुछ हर पेज पे होते हैं। एक्टिविटी भी देख लेंगे, आप कमेंट पे लिख दीजिएगा चाहिए होगी तो। एडिशन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर ये बताएंगे हम क्यों जरूरी होते हैं, ये देख लेंगे, पढ़ लेंगे अभी आगे। और होते क्या है ये मैन्योर और फर्टिलाइजर, ये देखिए फिर आ गया बॉक्स, ये फिर पढ़ेंगे पूरा। ये है एडिशन मैन्योर और फर्टिलाइजर के पूरा, ये वही है, उसी के बारे में दे रखा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे आपको ये एक्टिविटी दे रखी है, तो मैं इधर से बताता हूँ क्या है ये। इधर बताता हूँ, ये डिफरेंस बिटवीन दे रखा है जो हमने भी बताया। ये जो मैंने आपको बताया मैन्योर और फर्टिलाइजर के बीच में ये दे रखा है आपको, मैन्योर और फर्टिलाइजर के बीच में डिफरेंस बिटवीन दे रखा है। और आगे देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये दिखाई दे रहा होगा एडवांस ऑफ मैन्योर्स, एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, सॉरी मैन्योर के वो दे रखे हैं कि क्या क्या क्यों जरूरी होता है मैन्योर, उसके ये पूरे दे रखे हैं, 1 2 3 4 पॉइंट दे रखे हैं। और आगे ये भी दे रखा है इरिगेशन क्या होता है, और ये पढ़ेंगे अभी हम, मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या हम पढ़ेंगे, और हम अभी और आगे से पढ़ेंगे। चलिए अब ये देखते हैं इरिगेशन होता क्या है, ये पढ़ेंगे पूरा। देखिए पैराग्राफ दे रखा है, सोर्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के सोर्स, किस किस चीजों से हमें इरिगेशन होती है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, ये देखिए सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। आगे पेज पे देखते हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे, 2 मिनट हो गए हैं मेरे, 4 हो गए। ये देखिए ये है जरूरी, आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये सारे, ये पढ़ेंगे अभी हम। ये सारे ओल्ड टाइम के वो हैं मेथड्स जो पुराने टाइम पे फार्मर्स यूज करते थे पानी को आगे जाने के लिए, मतलब खेतों में जाने के लिए। तो हम अब पढ़ते हैं आगे, क्योंकि पहले टाइम में इतना नहीं होता था कि जॉब ट्यूबवेल आ गई, वो पहले नहीं थी। अब यह अगले पेज पे, नेक्स्ट पेज में हम ये पढ़ेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, मतलब प्रोटेक्शन, वीड्स को कैसे प्रोटेक्ट करें हम। अभी देखते हैं पहले, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इसको भी टिक कर लेते हैं हम, ये भी पढ़ेंगे। फिर आगे देखिए बॉक्स, और ये देखिए वीड्स की डेफिनेशन दे रखी है, पढ़ेंगे अभी, वो तो वीड्स में आ गया ऊपर। चलिए हम नीचे चलते हैं, नीचे वीडिसाइड्स क्या होता है ये भी पढ़ेंगे, कोई केमिकल ही लग रहा है मुझे तो। चलिए हम पढ़ेंगे आगे। ये देखिए ये आ गया वीडिसाइड स्प्रे, ये पूरा पढ़ेंगे प्रोसेस क्या होता है। आगे देखते हैं हार्वेस्टिंग क्या होता है। हार्वेस्टिंग होता है जब पूरी फसल हो जाती है तो उसे निकालना, उसे बोलते हैं। चलिए हार्वेस्टिंग, चलिए हम आगे करते हैं फिर। अब ये देखिए क्या है थ्रेशिंग, थ्रेशिंग क्या होता है। थ्रेशिंग मेरा शायद दे रखा है नीचे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। वो ये एक सेपरेटिंग फ्रॉम शाफ, ग्रेन को मतलब उसमें अलग अलग करना, अनाज और पूरी क्रॉप में से अनाज को अलग करना। जैसे पूरी अनाज में वो होता है चावल का दाना, तो उसे अलग करना, वही चीज बोलते हैं। तो हम पढ़ते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे सब, मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। टिक कर लेते हैं इस पे भी। अब आगे देखते हैं क्या है मशीन, ये है कंबाइन, कंबाइन की मशीन है ये। कंबाइन क्या होता है ये भी पढ़ेंगे हम। ये देखिए बहुत जरूरी है, हार्वेस्ट फेस्टिवल, ये आ जाते हैं कभी कभी एक एक नंबर में क्वेश्चंस, इसके बीच में से पढ़ लेंगे क्योंकि एक एक नंबर भी हमें गंवाना नहीं है।
बिनोइंग, ये भी देखेंगे क्या होता है बिनोइंग। और स्टोरेज लास्ट होगा शायद यही, नहीं अभी है एक टॉपिक और है। और ये फूड फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल्स नहीं फूड फ्रॉम एनिमल, अच्छा एनिमल में से फ्रूट, मैंने सोचे एंड है बीच में, नहीं नहीं थोड़ा गला खराब है। चलिए फूड फ्रॉम एनिमल, एनिमल में से फूड। चलिए दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा था कि कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे, चलिए अब उन्हें डिस्क्राइब करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। आपको नाम पता ही है, ये देखिए क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। स्टार्ट करते हैं इसी के साथ चैप्टर। सॉरी हिल गया, अब सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम क्रॉप। क्रॉप किसे बोलते हैं, क्योंकि ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब दिखाई दे रहा होगा। पहले पढ़ते हैं हम क्रॉप। क्रॉप किसे बोलते हैं? When plants of a same kind are grown and cultivated at one place on a large scale is called crop। मतलब एक प्लांट जो सेम काइंड मतलब एक ही तरह से बहुत सारी जगह उगाया गया हो, और कल्टिवेटेड मतलब उगाना, लार्ज स्केल बहुत बड़ी जगह पे, उसे बोलते हैं हम क्रॉप। ये पूरा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में ही पढ़ रहे हैं हम सब। चलिए हम आगे देखते हैं। क्रॉप पहले ऐसे पूछा नहीं जाता, व्हाट इज क्रॉप ऐसे नहीं पूछा जाएगा। चलिए दोस्तों फिर आगे पढ़ते हैं हम। आगे आते हैं हमारे टाइप ऑफ क्रॉप्स, तो मैं आपको यहाँ पेपर में समझाऊंगा। चलिए सबसे पहले हमने देखा था ये क्रॉप, तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप। हमने पढ़ा क्या है, अब तो आप पढ़ेंगे ही। चलिए सबसे पहली आती है हमारी खरीफ क्रॉप। पूरा हम इसके पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे, यहाँ लिखा भी आप पढ़ सकते हैं। द क्रॉप विच आर सोन मतलब ग्रोन इन रेनी सीजन, सोन मतलब उगाना, इन रेनी सीजन। रेनी सीजन मतलब जैसे आपके महीनों, गर्मी के महीनों में बारिश कब होती है, रेन मतलब आपकी होती है मई के बाद होती है, या मई में भी हो जाती है कभी कभी। तो हम चलिए यही लिख लेते, उन्होंने दे रखा है वैसे, आप ये लिख देगा खरीफ क्रॉप आर ग्रोन इन, मैं लिख देता हूँ खाली ग्रोन इन, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारा दे दूंगा ये, रेनी सीजन। और दूसरा लिखेंगे हम, क्या पॉइंट है इसका, यही लिखे हैं सारे, जनरली जून टू, देखिए हमने बोला था कब उगती है, जून से सितंबर तक। ये देखिए, और देखते हैं हम, और तीसरे में हम, ये जरूर आता है, जरूर, ये आपके लिए बहुत मैंने, और उन्होंने दे रखे हैं नाम कौन कौन से हैं, हम लिख लेंगे। ये देखिए बहुत सारे दे रखे हैं, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, तो हम लिख लेंगे इनमें से ही पैडी लिख लेंगे सबसे पहले, तो उसके बाद लिख लेंगे मेज भी है, सोयाबीन, आप अपने आप लिख देगा, मैं बस ETC लिख देता हूँ। चलिए आगे देखते हैं हम। ऐसी राबी का लिखना आपको तो मैं समझाता नहीं हूँ, अब बस एक बार बता देता हूँ, क्योंकि इतना तो आप खुद भी कर सकते हैं। तो मैं लिखा राबी, राबी भी मतलब मैं बताई थी आपको 2 टाइप ऑफ क्रॉप होती है, यहाँ भी लिख देता हूँ मैं, ये रही, वन ये, दूसरी ये आप पूरी रट लीजिए, एक पेपर बना लीजिए, उन्हें चाहे अपनी उसके ऊपर रख लीजिए, स्टडिंग टेबल के ऊपर चिपका लीजिए पूरा डिफरेंस बिटवीन, जैसे मैंने अभी लिखवाया ये देखिए 1 2 3, तो ये आप में डिफरेंस बिटवीन आएंगे, जैसे
मैडम आपके लिए ऐसे पूछ लेंगी खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप में डिफरेंस बताओ, तो आप ऐसे करके उसमें बता देंगे सब। तो चलिए रबी क्रॉप का पढ़ लेते हैं। ग्रोन इन विंटर सीजन, विंटर सीजन में उगाई जाती है वाली। विंटर सीजन वही होंगे दिसंबर वाला ही। हाँ ये रहा अक्टूबर टू मार्च दे रखा है, एग्जाम्पल भी दे रखे हैं रबी क्रॉप के। वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लाइन सीड, ये सब दे रखे हैं, आप पढ़ लीजिएगा खुद। और हम पढ़ेंगे, हाँ ये रहा, हम एग्रीकल्चर कैसे कर सकते हैं। एग्रीकल्चर मतलब जैसे आप कोई किसान है तो आपको क्या क्या चाहिए होगा, कैसे आप उगाएंगे मतलब अपनी फसल। तो उसके लिए हम पढ़ते हैं, इधर आते हैं, थोड़ा कैमरा को थोड़ा इधर करेंगे। ये दिखाई दे रहे होंगे आपको पॉइंट्स, 7 पॉइंट्स हैं। तो मैं आपको एक पेपर में बताते जाऊँगा। सबसे पहले आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़नी चाहिए, ये लिखा है सबसे पहला प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल। सबसे आपको सॉइल की ज़रूरत पड़ेगी, मेकिंग। तो आप सबसे पहले ये कहेंगे कि हम सॉइल कैसे बनाएं। सॉइल में तो उगाओगे या हवा में उड़ाओ, हवा में बनाओगे सॉइल, वो फसल मिट्टी में तो उगेगी। चलिए पहले हम सबसे पहले हमें सॉइल चाहिए। सॉइल के लिए हमें क्या कैसे बनेगी अब सॉइल, आगे देखते हैं। सॉइल बना, अब समझ लो बना ली हमने सॉइल, मतलब सॉइल तो है ही, बनानी क्या है। सबसे पहले हमने सॉइल लगा ली, फिर उसे सो करा। सो मतलब उसके मिट्टी के अंदर सीड डाले। सोइंग मतलब होता है सीड्स इनपुट करना, मतलब सीड्स को उसके अंदर डालना। पर ये होता है कि सब वो अच्छी तरह डले हैं या नहीं, हर एक गैप के आगे होने चाहिए। जैसे एक सीड यहाँ है तो एक सीड उसी डिस्टेंस पे होंगे, नहीं तो ये वाला पौधा उगेगा तो ये इसमें लग जाएगा, इसकी रूट इसमें लग जाएंगे अंदर ही अंदर। इसलिए हर एक इंटरवल के बाद डलते हैं, मतलब हर एक गैप के बाद। तो हम आगे देखते हैं, आगे क्या है। सोइंग हो गया, प्रिपेयरिंग सॉइल हो गया। सॉइल को भी एक बनाना होता है, अभी आगे पढ़ेंगे। देखिए प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल इतना बड़ा हेडलाइन लिखी है, चलिए हम आगे देखेंगे। फिर एडिशन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, ये तो अभी आप आगे पढ़ेंगे, मैं बता देता हूँ। वैसे मैन्योर होती है खाद, फर्टिलाइज़र होते हैं केमिकल्स। मतलब इन दोनों की ज़रूरत पड़ती है कि कीड़े हमारी फसल को ना खाएं। कीड़े होते हैं, जैसे कीड़े कैसे होता हूँ, आपने देखे होंगे फसल जो ख़राब कर देते हैं वो कीड़े। बस अब इतना पर देखते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे मैन्योर और फर्टिलाइज़र के पूरा डिफरेंस बिटवीन है, मैंने आपको दिखाया था जब भी। इरिगेशन क्या होता है कि उसे बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर तरीके से, कैसे बताऊँगा आपको, पेपर में बताता हूँ। इरिगेशन लिख लेते हैं हम। इरिगेशन होता है मतलब, चलिए तो इरिगेशन हमने देखा, इरिगेशन होता है मतलब अभी आगे पढ़ेंगे हम। तो इरिगेशन का होता है मतलब फसल को अच्छे से प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना। और आगे दे रखी है चीज़ें, अभी अब पढ़ते जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है फसल को उगाने के लिए। इरिगेशन आप समझ सकते हैं, इरिगेशन मतलब फसल को पानी वानी देते हैं, मेंटेन रखना है। किस किस चीज़ से, सन एक तो होते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, सनलाइट और वाटर, इन चीज़ की ज़रूरत पड़ती है मेंटेन रखने के लिए। मेंटेनिंग, इसका मतलब यही है। इरिगेशन मतलब मेंटेन रखना क्रॉप को। कैसे रख सकते हैं, सनलाइट आनी चाहिए उस पर प्रॉपर। और चलिए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आगे। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, वीड्स क्या होते हैं, सबसे मेन बात। वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट,
मतलब आपने देखे होंगे जैसे आप कोई पौधा उगाते हैं घास में, तो वहाँ पर कुछ अलग ही अपने आप ही कोई पौधे उगे उगे होते हैं वहाँ बिना सीड डाले हुए, तो उन्हें अनवांटेड प्लांट बोलते हैं, जो अपने आप ही उग जाते हैं। अपने आप तो नहीं उगते, मतलब वो पहले वहाँ कुछ होता है तो वह रूट बच जाती है, काटता है कोई प्लांट तो बच्चे उखाड़ते रहते हैं, तो वहाँ आधी अंदर रह जाती है, तो वो उग जाते हैं। घास जैसे बोलते हैं, घास उगती है, उन्हें बोलते हैं अनवांटेड प्लांट्स। और आगे देखते हैं दूसरी चीज़, अनवांटेड प्लांट्स इसलिए हम अपनी क्रॉप को रखते हैं कि उनके अंदर कीड़े होते हैं जो हमारी क्रॉप को ख़राब कर सकते हैं, उससे अटैच होते हैं। और हार्वेस्टिंग, देखिए लिखा है ना, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, इसलिए हम बचा के रखते हैं। वीड्स हम क्यों बचाते हैं अपनी क्रॉप को? क्योंकि अनवांटेड प्लांट में वो होते हैं कीड़े, जर्म्स कह रहे हैं। हार्वेस्टिंग क्या होता है? जो हमने क्रॉप उगाई थी, कहोंगे हमारी क्रॉप ये, हाँ, जो हमने ये पूरा प्रोसेस कराया, उगाई है क्रॉप, तो इसको हमें अब निकालना भी तो है। चावल जैसे है, चावल की खेती होती है, हमें उसे निकालना भी तो होता है, चावल अलग, तो उसमें से हमने निकाल लिए चावल। अब हमारे पास राइस आ गए हार्वेस्टिंग करने के बाद। हार्वेस्टिंग मतलब पौधे में से दानों को अलग करना। अभी हम पढ़ेंगे, पूरा दे रखा है वैसे वो। हार्वेस्ट मतलब जो पौधा होता है उनमें तो होते हैं, जैसे सरसों होता है, सरसों प्लांट में ही तो होता है, तो उसमें अलग करना, प्लांट अलग और सरसों अलग, वो उसे बोलते हैं हार्वेस्ट। खेती हमारी हो गई, मतलब ये देखिए। और अब लास्ट स्टोरेज मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। स्टोर मतलब अपनी जो वो होती है खेती, उसे हम स्टोर भी तो रखेंगे। ये थोड़ी ना आप कहीं भी यहीं कट्टे, आपके चावल हो गए, कट्टे बना के इन्हें यहीं रख देंगे, उन्हें अच्छी तरह जहाँ वो ख़राब ना होए, रोट मतलब ख़राब ना होए, उसे प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनमें बहुत जल्दी ख़राब होती हैं। कहीं भी आप ऐसी सीलन वाली जगह रख देते हैं, इसलिए जो फार्मर होते हैं उन्हें ये चीज़ सबसे ज़्यादा पता होती है। तो किसी को जैसे कोई खेती करनी हो, तो जाके अपने खेतों में जाके फार्मर से पूछिए, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं, मजाक बहुत हो गया है, चलिए। अब आता है प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल कैसे बनती है। सॉइल को बनाने के लिए हमें अब थोड़ा पीछे आना पड़ेगा, मैं आपको कैमरा पीछे करता हूँ। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं, चलिए फिर ये रही नेक्स्ट पेज। तो चलिए अब हमने देखा था यहाँ पर ये लिखा, देखिए यहाँ लास्ट पेज पे ये रहा, प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल को कैसे बनाया। तो हम इस पेज पे पढ़ेंगे, ये सारा दे रखा है, वैसे इतना हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा दे रखा था, ये देखिए सारा दे रखा है, ये हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं, उस पर सारी अच्छी डेफिनेशन दे रखी है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग। मतलब जैसे ये इधर पेज पलट लेते हैं, जैसे कोई खेती होती है, ये मतलब खेती कह रहा हूँ, ये रुक गई, हाँ, ये कोई वो है ग्राउंड, हमें यहाँ पर खेती करनी है। तो जो ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर तो सुना होगा, घूमे होंगे ट्रैक्टर में, तो जो ट्रैक्टर होता है उसमें एक पीछे कुछ लगा होता है, कैसा बताऊँ मैं आपको, इसमें पिक्चर दे रखी है, हाँ देखिए, ड्रिलर, और ये भी एक है, ये देखिए, ये देखा हो कांगे तेरा, ये दे रखा है ना, ये तो ये जब चलता है, देखिए ये पूरा खोदते हुए जाएगा मिट्टी को, अंदर की जो फर्टाइल सॉइल होगी वो बाहर आ जाएगी, ऐसे खोदते हुए चलेगा ये। और होए भी होता है एक, ऐसे ही होता है वो सिंगल होता है, ये इसमें बहुत सारे, देखिए ये ड्रिलर ऐसा है और होए ऐसा है, इसमें एक ही ब्लेड है, उनमें
बहुत सारे ब्लेड हैं। पढ़ते हैं, अभी आगे पढ़ते हैं, पहले ये देख लेंगे। प्लोइंग होता है मतलब यही जो हमने करा है, प्लोइंग जो हमने ये जो इससे करा मिट्टी को, उसे प्लोइंग बोलते हैं। देखिए यहाँ डेफिनेशन दे रखी है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ अ सॉइल इज कॉल्ड। टर्निंग मतलब पलटती है जो सॉइल, जैसे ऐसा आप किसी चीज़ को खोदते हुए चलेंगे तो वो पलटेगी ना आगे को, तो वही। और प्लोइंग मतलब खोदना, प्लोइंग किसी चीज़ को खोदना, मिट्टी खुदेगी तो जब आप उसे अंदर तक उसमें कोई चीज़ चलाएंगे। और ऐसे ही हम आते हैं, अब ये प्लोइंग हो गया हमारा, प्लोइंग का ये पूरा दे रखा है, आप पढ़ लीजिएगा। और होए ये तो ज़रूरी नहीं है, बस ये मैं आपको टिक कर देता हूँ जहाँ तक करना क्या, ये इतना ही है बस। ये यहाँ से लेके ये रहा, बस इतना पढ़ लीजिएगा। ये देखिए मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ, ये देखिए इतना यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये तो ज़रूरी है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। मैं टिक करता हुआ चल रहा हूँ, आप अपनी बुक में करते चलिए। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, अब ये क्या है, मतलब हमें किस किस चीज़ से हम मतलब वो जो होते हैं सीड्स डाल सकते हैं। इम्प्लीमेंट्स मतलब कैसे बताऊँ आपको, इम्प्लीमेंट मतलब जो हमने जैसे खोदा जो, उसमें हम सीड कैसे डालें। सीड डालें क्या मतलब पूरा प्रोसेस। होए, एक तो होए से डाल सकते हैं, प्लो मतलब खोद के डाल सकते हैं, और एक ये क्या है अच्छा कल्टीवेटर, एक कल्टीवेटर डाल सकते हैं। कल्टीवेटर इतना ड्रिलर जो मैं आपको दिखा रहा था अगले पेज पे, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। ये जो मैंने आपको बताया था बोर्ड में बताऊंगा ये। तो आगे चलते हैं हम। इस पेज पे इतना कुछ खास नहीं है, चलो मैं आपको तब भी बता देता हूँ, कैमरा हाथ में पकड़ना पड़ेगा। होए ये बता दिया, ये भी मैं जो सारी पिक्चर है ना मैं आपको बोर्ड पे बताऊंगा। ये आपको बता दिया कैसे क्या यूज़ करता है ये कल्टीवेटर, ड्रिलर जो भी आप मानते हैं। सोइंग मतलब उगाना, मतलब बीज डालना। अब ये लिखा है देखिए, सोइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ क्रॉप, लिखा ना प्रोडक्ट क्या लिखा, प्रोड्यूसिंग प्रोडक्शन बिफोर, कैमरा आ गया ना मेरे, बिफोर सोइंग गुड्स क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड, गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वेराइटी, फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव अ हाई वाइल्ड। मतलब हमें ऐसे सीड यूज़ करने चाहिए जो हमारे लिए अच्छे हों और गुड क्वालिटी सीड्स हों। ये लिखा ना गुड क्वालिटी सीड्स, और क्लियर हेल्दी हो, मतलब हमारे लिए हेल्दी भी हो। मतलब ऐसे किन्हीं में कीड़ा लगा होता है तो पूरे प्लांट में कीड़ा ही होता है, तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। और हमें ऐसे सीड सेलेक्ट करने चाहिए जो गुड क्वालिटी के हों और हेल्दी हों। मतलब हम नहीं करेंगे तो छाट के ले लेंगे हम। और आगे देखते हैं सिलेक्शन ऑफ सीड्स, यह मैंने बता दिया कैसे आप सेलेक्ट करेंगे। देख आगे देखते हैं क्या ये है ट्रेडिशनल टूल्स। अब हम पढ़ने सीधा वाले हैं। चलिए अभी तो रह रहा है ये, तो मैं आपको बताता हूँ। ये एक ट्रेडिशनल मेथड है, और ये भी आपका आगे आएगा। ये ट्रेडिशनल मेथड और ये जो दो हैं, ये दो या वो दिख रहे होंगे दो, ये हैं मॉडर्न मेथड्स। ये भी अब ये पढ़ेंगे। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा था फर्टिलाइज़र, ये दिखाता हूँ अभी। चलिए ये रहा मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। ये कुछ नहीं है, ये सीधा यहीं आई है, ये मेन है। ये सारी एक्टिविटी ये बाद में अभी करेंगे। आप बता दीजिएगा करनी हो तो, ये वैसे आपकी स्कूल में करा देंगे। ट्रेडिशनल टूल्स पहले एक बार देख लेते हैं, मेन सी हेडलाइन दिख रही है। द टूल्स यूज्ड ट्रेडिशनल फॉर सोइंग सीड्स इज शार्प लाइक अ फनल। अच्छा ये है,
ये दे रखा है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग, मतलब सीड डालने का पुराना तरीका, ट्रेडिशनल मतलब जो चलता आ रहा है पुराना। तो देखिए ये आपको आदमी दिख रहा होगा, ये देखिए मैं हाथ से दिखाता हूँ, ये सीड डाल रहा है और ये खोद रहा है, और ये भैंस आगे चल रही है, भैंस क्या है, बैल है। और ये देखिए इनके पीछे एक ड्रिलर लगा हुआ है, वो खोदती जा रही है, और उसी में ये लगा हुआ है क्या, ये फनल। तो ये पूरा फनल नीचे तक है पूरा, मतलब जो सीड है वो ऊपर ऊपर नहीं रहेंगे यहाँ, वो नीचे चले जाएंगे बिल्कुल नीचे। तो उसका यही है फनल का। देखिए आप ये रॉड देख रहे होंगे, ये सीधा नीचे जा रही है यहाँ तक, तो ये और अच्छे से नीचे जाएंगे तो रूट उसकी मजबूत होंगी, इसलिए ट्रेडिशनल मेथड है, इसलिए बोला है कि। और हम आगे देखेंगे अब, चलिए आगे करते हैं। मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र पे आते हैं हम। चलिए ये रहा मैन्योर, फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। अब हम डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं। अब फर्टिलाइज़र इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट, मतलब इनऑर्गेनिक सॉल्ट मतलब एक केमिकल बना है, केमिकल चीज़ों से बना है, इसमें सॉल्ट ज़्यादा है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट। और दूसरा पॉइंट है, अ फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर इन फैक्ट्रीज, जो फर्टिलाइज़र होता है वो फैक्ट्री में बनाते हैं, वो हम घर पे नहीं बना सकते, होममेड नहीं है वो। और तीसरा पॉइंट देखते हैं, फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस ऑफ द सॉइल, मतलब ये जो फर्टिलाइज़र होता है ये बिल्कुल भी नहीं ह्यूमस प्रोड्यूस करता है सॉइल में, मतलब गर्माहट नहीं प्रोड्यूस करता है। ह्यूमस मतलब चिपचिपापन, गर्मी, जब गर्मी में जाते हैं तो ह्यूमस होता है, चिपचिपापन। फर्टिलाइज़र आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, मतलब ये जो मैन्योर है उससे ज़्यादा महंगे होते हैं, रिच होते हैं मतलब महंगे, और ये प्लांट के लिए ज़रूरी होते हैं। और अब ये देखेंगे मैन्योर क्या होते हैं। मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डग, ह्यूमस वेस्ट एंड प्लांट रिसाइड्स। तो अब ये देखते हैं मैन्योर होते हैं जो नेचुरली होते हैं। नेचुरल मतलब जैसे जो आपके होते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, आपके मतलब जो आपके होते हैं, क्या बोलते हैं ना, सब्जियां होती हैं, हाँ सब्जियां, फल, इन चीज़ों के जो छिलके होते हैं, और जो डग मतलब गोबर, जिन्हें आप उपले भी बोलते हैं, उपले बनते हैं जिनके, उससे जो इन सब का वेस्ट होता है, मतलब उसे मिक्स करने के बाद जो बनता है वो प्रोडक्ट, तो उसे बोलते हैं हम मैन्योर। तो उससे हमारी जो सॉइल होती है फर्टिलाइज होती है, मतलब उपजाऊ होती है, उसमें और अच्छी फसल उगती है जल्दी। और आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट, मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन अ फील्ड, मतलब वो हम होममेड उगा सकते हैं, फील्ड में बना सकते हैं, घर पे बना सकते हैं मैन्योर। आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट, ये आपने देखा था ये फैक्ट्रीज में बना सकते हैं खाली, ये घर पे भी बना सकते हैं, प्रिपेयर इन फील्ड, घर पे भी और फील्ड में भी, फील्ड मतलब खेत वेत में। मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस ऑफ द सॉइल, ये बहुत सारी गर्माहट देता है सॉइल को, मतलब गर्म रखता है सॉइल को ये। और इसमें देखा था डू नॉट ह्यूमस ऑफ इन द सॉइल, ये बिल्कुल भी गर्माहट नहीं देता है सॉइल को। और चौथा पॉइंट, मैन्योर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन न्यूट्रिशन, मतलब ये देता मतलब कम है न्यूट्रिशन प्लांट, मतलब उसको, और प्लांटों को न्यूट्रिशन कम देता है, पर ये हम कहीं भी बना सकते हैं ये, और नेचुरली होता है ये। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, ये हमने कल देखा था। पहला पॉइंट, इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, मतलब इसमें ये एबिलिटी होती है कि ये होल्ड कर सकता है कैपेसिटी ऑफ वाटर को रोक के रख सकता है, जो पूरे प्लांट में जा सके। और दूसरा पॉइंट, इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज गैसेज बिकम ईजी, मतलब ये होल्स बनाता है, पोर्स मतलब गड्ढे, जिसमें पानी ईजिली नीचे चला जाए और पूरी सॉइल को वाटर मिलता रहे और गैस का एक्सचेंज होता रहे। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, माइक्रो मतलब कीड़े, एक अर्थवॉर्म जैसे, और ये उनके लिए भी इजी होता है नंबर ऑफ, और इंक्रीज होते हैं ऐसे करने से, मैन्योर ज़्यादा करने से, जो हमारे अर्थवॉर्म कीड़े होते हैं, फ्रेंड ऑफ
फार्मर्स वो इंक्रीज होते हैं। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल, वो जो टेक्सचर होता है मतलब जो सॉइल होती है वो कहीं कहीं जगह आपने देखी होगी कड़क होगी, कहीं होगी मुलायम सी होगी कीचड़ जैसी। ये तो हम जल्दी जल्दी करते हैं चैप्टर, हमारा टाइम होता जा रहा बहुत। इरीगेशन हमने अभी पढ़ा था। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन। हमने अभी पढ़ा था, ये देखिए मैं यहाँ टिक कर देता हूँ। इरीगेशन कहाँ तक है, ये देखिए यहाँ तक लेना सीजन तक। एक नंबर में आएगा तो आप इतना भी लिख आ सकते हैं बस यहाँ इरीगेशन तक। तो हमने देखा कि जो सप्लाई मेंटेन रखना जो सॉइल को, हर इंटरवल के बाद पानी देना, सनलाइट आना, तो उसे बोलते हैं इरीगेशन। और सोर्सेज ऑफ इरीगेशन मैंने बताया था आपको किस किस चीज़ से इरीगेशन होता है। ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक, रिवर, डैम्स, कैनल, ये चीज़ें। अब हम आगे देखते हैं, आते हैं अब हमारे सेकंड लास्ट टॉपिक। सेकंड लास्ट कहाँ है, तो है हमारा चैप्टर। अब हमारा चैप्टर आता है, चैप्टर कह रहा हूँ, टॉपिक आता है ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड देखते हैं, इसमें 4 मेथड देखे हुए हैं आपने, देखिए दे रखे हैं। मोट, चेन पंप, देखली, पता ना कैसे कैसे नाम दे रखे हैं इन्होंने। तो ये देखिए देखली, ये लिखिए देखली, राहत, पता ना क्या, पर कोई वो नाम लिख रहे हो टीवी के। चलिए पहला मोट है, देखते हैं पंपिंग सिस्टम। तो हम देखते हैं, वो तो आपने ये देखा ही होगा मोट वाला कि कुएं से पानी निकाला और पूरे मतलब एक जगह फेंक दिया। तो पर ये इसमें ये हुआ था कि एक कहीं जगह जा रहा था पानी और कहीं जगह नहीं। देखिए आप ये देख सकते हैं, ये बस यहीं से पानी फेंक रहा, फिर निकालेगा, फिर यहीं से फेंक देगा। तो ये बस सीधे सीधे जहाँ जाएगा बस वहीं जाएगा। ये देखिए पूरे खेत में नहीं जाएगा, यहाँ पानी जितना भी इसका खेत होगा वहाँ नहीं जाएगा, सीधे सीधे जहाँ जहाँ जाएगा वहीं। तो आधी जगह सूखा रहेगा, आधी जगह गीला। फिर दूसरा मेथड आया ये, इसका नाम क्या है, चेन पंप। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये रहा ये चेन पंप में क्या था, इसमें देखते हैं। देखिए ये पानी आएगा, ये चेन घूमेगी, फिर पानी यहाँ से जाएगा, मतलब हर एक इंटरवल के बाद जाएगा पानी, घूमते घूमते ये ऐसे, मतलब इधर इधर नहीं सॉरी क्लॉकवाइज घूमेगा, ऐसे लेगा पानी, फिर जाएगा, ये लेगा, फिर जाएगा, फिर जाएगा, हर एक इंटरवल के बाद जाएगा। मतलब हर एक धीरे धीरे जाएगा, मतलब उसमें आप डाले जा रहे थे, कुछ इंटरवल नहीं था बीच में। इसमें देखिए घूमेगा, ये गया सारा पानी, फिर इधर आएगा, फिर भरेगा, फिर जाएगा, हर एक इंटरवल इतने मिल गया ना उसे टाइम। पर इसमें भी यही एक कमी रही कि ये भी एक जगह ही जा रहा था पानी। दूसरा मेथड, देख ली, ये देख ली, पता नहीं, ये तो तुक्का मेथड था, सेम टू सेम फर्स्ट वाले के। इन्होंने ये लकड़ी से बांधा था, उनने वो चेन से बांध रखा था, उनने चेन से खींचा था, ये लकड़ी से खींच रहा। जब इसे पानी लेना था, ये इसे हटाता था, ये लकड़ी ऊपर जाती थी, ये चीज़ नीचे अंदर, तो पानी भरता था, फिर आता था। इसमें इतना वो नहीं था पानी, यही फेंक रहा, वो भी फेंक रहा, बात क्या हुई। तो हम अब नीचे वाला मेथड देख लेते हैं, थोड़ा अच्छा था। ये देखिए या अभी भी कहीं कहीं गाँव में यूज़ किया जाता है, कहीं कहीं, ज़्यादातर नहीं, कहीं कहीं। देखिए ये यहाँ पर एक ट्यूब, मतलब वही है पॉन्ड सा, तो ये घूमेगा, तो ये पानी भी ऐसे ऐसे घूमे। यहाँ ये इससे कुछ कनेक्ट है, देखिए आप ये देख सकते हैं, ये इससे कुछ कनेक्ट है। ये बैल घूमेगा लकड़ी को लेके, तो वो पानी भी इंटरवल, हर एक इंटरवल के बाद अंदर से आएगा और पूरे में फैलेगा। ये थोड़ा हर जगह यूज़ किया जाता है। इसमें देखिए एक इसकी तरह, देखिए चेन पंप की तरह एक चीज़ नहीं, एक ही नहीं है, इसमें बहुत सारे कप लगे हुए हैं। तो इसमें भी बहुत अच्छा था ये। तो चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन।
ये क्या थे अब, वो तो हमने देख लिया ट्रेडिशनल मेथड, पुराने तरीके के। अब देखेंगे हम नए तरीके के मेथड जो अब यूज़ किए जाते हैं हर जगह। स्प्रिंकल मेथड, स्प्रिंकल मेथड मतलब अब तो मोटर आ गई, पहले हाथ से डाल रहे थे। देखिए आप देख सकते हैं, ये तो अब ये मोटर आ गई है, नहीं तो पहले ये हाथ से ला रहा था और चेन से ला रहा था, और अब मोटर आ गई है और पाइप्स आ गए हैं। तो ये इसलिए हम मॉडर्न कहते हैं कि नई तरीका, और ये इजी तरीका था। उसमें देखिए इसमें कोई मैन की ज़रूरत नहीं पड़ रही, इसमें लेबर की ज़रूरत पड़ रही है। इसमें आदमी खुद फेंक रहा है, उसमें कोई लेबर नहीं है, अपने आप ही सब काम हो रहा है हर एक इंटरवल के बाद। चलिए ये देखते हैं ये मेथड भी क्यों नहीं चला था, इसलिए अब देखेंगे। क्योंकि पंप से पानी आ रहा है, मोटर खींच रही है, और ये जा रहा है पाइप 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 पाइप, और ये हर पाइप जगह जगह लगा हुआ है। देखिए हाँ जी, ये रहा, ये पाइप छोटे छोटे लगे हुए हैं, आप दिख रहे होंगे। ये वाटर वेस्ट हो रहा था, और देखिए हर एक प्लांट के कितना कितना पानी जाएगा, वो चले ही जाएगा। अब जितना उसे चाहिए होगा वो उतना ही तो लेगा। ये तो पूरा भर गया था पानी, और इससे क्रॉप बिल्कुल बेकार हो जाती थी। मतलब इतना पानी भी नहीं देना है, पर इसमें इतना पानी आता था कि क्रॉप रोटन हो जाती थी, बेकार हो जाती थी, और उगने लायक नहीं होती थी। इसका नाम था स्प्रिंकल सिस्टम। अब आएंगे हम जो अब चल रहा है, जो अब यूज़ करते हैं सब लोग, ये रहा ड्रिप सिस्टम। इसमें क्या था, इसमें देखिए ये स्प्रिंकल मतलब छिड़काव करता था। इसमें ड्रॉप टू ड्रॉप पानी जाता था। ये देखिए लिखा ना, ड्रॉप जस्ट एट अ फॉलन ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट। तो इसका मतलब ये पोजीशन ऑफ अ रूट की पोजीशन, मतलब अंदर ही अंदर ड्रॉप टू ड्रॉप पानी जाता था, जितना जिसको चाहिए उतना जाता। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो हमें ये वाला मेथड सबसे अच्छा है जो अब चल रहा है, वो ये है। इसमें मोटर की तरह लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। कहाँ गया मोटर? अच्छा नीचे सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा। ये ड्रॉप टू ड्रॉप जाएगा इसमें। ये है वो, सॉरी आप ये देख रहे थे, मैं नीचे पढ़ रहा था, सॉरी। ये देखिए कैमरा मैन देखा नहीं, गलती है मेरी, मिस्टेक, सॉरी। तो चलिए आगे चलते हैं। हाँ, हम आगे चलेंगे। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स को कैसे प्रोटेक्ट करें, मैंने आपको बताया था कैसे करें। वीडीसाइड्स डाल कर, ये देखिए जैसे लड़का डाल रहा है वीडीसाइड्स, हम ऐसे ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। और एक वीडीसाइड्स एक केमिकल है जो इन्होंने देखिए अपने बैग पे एक कंटेनर ले रखा है और स्प्रे कर रहा है। उससे जो वीडीसाइड होती हैं, जो अनवांटेड प्लांट में बता रहा था आपको, ये देखिए लिखा है द रिमूवल और वीड्स इज़ कॉल्ड वीडिंग। जो रिमूवल और वीड्स कहते हैं उन्हें वीडिंग बोलते हैं। और नीचे देखते हैं, नीचे चलते हैं। ये देखिए आप ये चीज़ देख रहे होंगे, वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग केमिकल लाइक वीडीसाइड। हाँ ये रहा, ये टिक करिए आप। ये वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल कॉल्ड वीडीसाइड्स। ये जो ये कर रहा है वीडीसाइड्स है, देख रहे इस पे वीडीसाइड्स, जो इससे उगते नहीं है, वो जो क्रॉप को जो हार्म होता है वो नहीं होएगा। अब आता है हार्वेस्टिंग मैंने आपको बता दिया ये सब। हार्वेस्टिंग मतलब क्रॉप को हटाना। अब आता है थ्रेशिंग भी वही मैं आपको बताया, अलग करना उससे। जैसे ये पूरा प्लांट है, इसमें से हमें वो अलग करना है, तो हम ऐसे अलग, जो भी है सिस्टम अलग हो गया। तो ऐसी ये मशीन करती है प्लांट में से जो दाना होता है, दाना मतलब चावल का दाना, एक प्लांट में जितने भी दाने होंगे वो ये मशीन अलग करेगी, हार्वेस्ट करेगी। ऑटोमेटिकली सब होता है ये। और हम देखेंगे अब
अब देखेंगे स्टोरेज। स्टोरेज क्या है? स्टोरेज मतलब देखिए लिखा है सर, स्टोरेज प्रोड्यूस एन इम्पॉर्टेंट टास्क। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, मैंने आपको बताया था। ग्रेन आर केप्ट फ्रॉम लॉन्गर टाइम। ये जो क्रॉप होती है लॉन्गर टाइम तक हम मतलब जो उनके पास फार्मर के पास रखी रहती है, तो इसलिए हमें इसे सेव करना बहुत ज़रूरी है। किस चीज़ से? मॉइस्चर, रेट्स एंड माइक्रो। फ्रेश क्रॉप है जो मोर मॉइस्चर, उसे ऐसी जगह रखना होता है जो उसमें मॉइस्चर ना घुसे, उससे वो फ्रेश रहेगी। ड्राइंग रहनी चाहिए। अटैक बाय माई ऑर्गेनिज्म उस पर अटैक कर सकते हैं। दिखा रखा है, सब बता रखा है, तो आप आसान है तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ये देखिए आप पढ़िए खुद इतना, उसके बाद नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, आप कमेंट पे लिख दीजिएगा नहीं आया तो। आगे देखते हैं क्या है। चलिए कुछ काम आ गया था, चलिए अब स्टार्ट करते हैं वहीं से। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, फूड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल में से फूड। ये देखिए हमें ये दे रखा है कि हम कैसे वो, ये अभी मैं वो वाला टॉपिक नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए अलग है ये चीज़। बैग्स हमें कैसे कैसे उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सिलोस ऑफ स्टोरेज ऑफ ग्रेन। सिलोज स्टोरेज में रख सकते हैं, मतलब एक बड़े बड़े कंटेनर में हम इन्हें रख सकते हैं, तब ये प्रोटेक्ट रह सकते हैं। जूट बैग में रखेंगे तब भी वो प्रोटेक्ट रहेंगे। मेटेलिक बिन्स में रखेंगे। और लार्ज स्केल स्टोर है ग्रेन का, तो सिलोज एंड ग्रेयर्स प्रोटेक्ट दे देम पेस्ट्स लाइक रेड्स। मतलब हम ये दो चीज़ें हैं, इनमें हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सिलोज, ग्रेनियर्स, ये दो चीज़ें हैं। सिलोज तो ये हुआ और ग्रेनियर्स ये है, मतलब कट्टों में। ये देखिए कट्टे आपको दिखाई दे रहे होंगे। ग्रेनियर मतलब कट्टों और सिलोज मतलब कंटेनर्स, इनमें हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेन लिख लेना, क्योंकि इन्होंने ये देखिए ब्लैक से कुछ दिखा रखा है, इंडिकेट किया हुआ है, तो ये हम लिख लेंगे। हम अब देखेंगे लास्ट चीज़, एनिमल हस्बेंड्री, जो हम एनिमल से चीज़ें लेते हैं। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? सिमिलर एनिमल rears at home or in farms have been provides with proper food, shelter and care. When this is done on a large scale is called animal husbandry. वही है जैसे हम पालते हैं एनिमल्स को, और उनका जैसे काऊ का मिल्क निकाल लेते हैं, गोट का निकाल लेते हैं, ऐसी उन्हें बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री, मतलब पालना काऊ को। ये देखिए आपको दे भी रखे हैं फिल इन द ब्लैंक्स से। क्या है फिल इन द ब्लैंक्स करूँ? काऊ, बफेलो, गॉट, शीप क्या है? शीप, हाँ, शी कैमल दे रखे हैं, शी गोट, अच्छा उनसे तो दे रखा है। जो फीमेल गोट होती हैं, फीमेल कैमल होते हैं, उनके जो मिल्क होता है उनका, ऐसे ही दे रखा है सब। तो आप देख लीजिए खुद, इतना तो आपने 6th-5th क्लास में भी पढ़ा था। और देखिए इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये आपको दिखाई दे रही होंगी, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, एनिमल हस्बेंड्री, क्रॉप, ये हम सब कर चुके हैं। इसी के साथ अब हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। ये देखिए, द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन आर कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड। मतलब जहाँ एक ही टाइप की हमने पढ़ा था, सबसे पहले जो पढ़ा था, द सेम काइंड ऑफ क्रॉप ग्रोन जहाँ होती है कल्टिवेट इन लार्ज स्केल, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं क्रॉप। आगे देखेंगे, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज़, मतलब सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को उगाना। ये देखिए हमने सबसे पहले पढ़ा था, सबसे पहला स्टेप था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इसलिए बोल रहा था याद करना ये सब। देखिए सबसे पहला स्टेप प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब चलते हैं अपने वहीं, चलिए। डैमेज सीड वुड
डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर। तो चलिए हम ये देखते हैं लास्ट चीज, फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट डैश वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। ये दो चीज़ें हमें ज़रूरी होती हैं, दो क्या तीन है, ये सनलाइट भी है, इसलिए ये चीज़ हमें ज़रूरी है।